अहमद हसन अरबी साहब, आपकी तरफ आना चाहेंगे। पहला हरबा तो मोदी का मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, वो ये कि दुनिया को अपना हमनवा बनाना, एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट देने के हवाले से किसी ने भी नहीं दिया। तो अब उसका अगला स्टेप आप समझते हैं कोई गलती करने जा रहा है, क्योंकि आज वहाँ पर कैबिनेट मीटिंग भी हो रही है। और अहमद हसन अरबी साहब, एक सवाल मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी। सवाल तो नहीं, बेसिकली एक स्टेटमेंट है कि मुबारक को, आपको बहुत बहुत, आपकी वजह से हमारे पूरे वहाँ पर पाबंदियाँ लग गई हैं, आपने पाकिस्तान का नैरेटिव ऐसा उठाया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही उनका, क्योंकि क्रम्बल कर रही है सारी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, हर महाज पे इंडिया को शिकस्त हो रही है। तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में भी ड्यूरिंग वॉर, ये जो जंग इन्होंने शुरू की हुई थी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, उसके दरमियान में पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगाना, आमतौर पे पाबंदी लगाई जाती है, प्रोपेगेंडा जो चैनल्स होते हैं वो करते हैं इस तरह से, तो उन चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगाना, ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट है, ये उसने अपनी हार तस्लीम कर ली है। ये उसी तरह के जैसे फिजिकल वॉर के अंदर आप किसी मुल्क के ऊपर हमला करें और वो आप उसके इलाके के ऊपर कब्जा कर लें, और जिस मुल्क के इलाके पे कब्जा करें फिर वो कह दे कि जी अब मैं यहाँ से पीछे हट रहा हूँ। उसी तरह है कि ड्यूरिंग वॉर आपने पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी, जो कि सिर्फ खबरें दे रहे हैं। और दूसरी जो आपकी बात है बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट दैट इंडिया इज प्लानिंग एक पाकिस्तान के खिलाफ, ये कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की, उसके बाद कोई डाउट किसी को नहीं रह जाना चाहिए कि इंडिया इज़ प्लानिंग एन अटैक, और इनके ऊपर खुद बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अभी इनकी जो इंडिया के अंदर कुछ लेटर लीक हुआ है, इनकी जो आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस थी आर्मी के अंदर, उसको लेके, जिसके बाद इन्होंने वो लेफ्टिनेंट जनरल जो कुमार है नॉर्दर्न कमांड वाले, उनको भी सैक किया। अब आज उनकी इंक्वायरी हो रही है, तो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ऑफिस जवानों ने अप्लाई कर दिया। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो जवान बॉर्डर पर मौजूद हैं, 5 सिख जवानों को भी उन्होंने कल वहाँ पर खालिस्तानी और नापाक कहकर मार दिया, आपने ये भी देखा होगा, कत्ल किया। जी बिल्कुल, पैनिक जब फैलता है तो फिर ऐसे ही होता है। और फिर उस लेटर के अंदर ये भी बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि जो इंडिया की आर्मी है वो इंडियन एयरफोर्स की सपोर्ट के ऊपर रिलाय नहीं कर सकती, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि हमें सपोर्ट चाहिए आईएएफ इंडियन एयरफोर्स की, और पिछले 5-10 साल में इंडियन एयरफोर्स ने कोई खातिर खा कामयाबी हासिल ही नहीं की पाकिस्तान की पीएएफ के खिलाफ। तो इस वजह से वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा इनमें रिजेंटमेंट है और ये लड़ नहीं सकेंगे, ये ट्रूप्स मोटिवेटेड नहीं हैं। तो उसके बाद इन्होंने नॉर्दर्न कमांड के वो लेफ्टिनेंट जनरल को भी निकाल दिया, सैक कर दिया। उसके बाद कल की जो मीटिंग हुई है मोहन भगवत की नरेंद्र मोदी के साथ, तो बीजेपी के अंदर एक बगावत बर्पा हो चुकी है। जो आरएसएस के आइडियोलॉग है सुब्रमण्यम स्वामी, उसने मोदी के खिलाफ एक महाज खड़ा कर लिया कि मोदी इतने दिनों से गायब है। कांग्रेस ने भी एक कैंपेन चला दी है गायब मोदी के नाम से, जिसमें मोदी की वो तस्वीर लगाई हुई है जिसमें मोदी का सर ही नहीं है, सर कटा हुआ है। तो वो वाली तस्वीर की कैंपेन भी इंडिया में चल रही है। मोदी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, खौफजदा बहुत ज़्यादा है, और ये अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई ड्रामा करने के लिए ये लोग तैयार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।